नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के नतीजे तो आ गए हैं, लेकिन वहां जिस तरीके की राजनीतिक सरगर्मी है वो कहीं ना कहीं सभी को विचलित भी कर रही है। और द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम ये वो पार्टी है जिसके साथ कांग्रेस ने बगावत कर दी और इस बात का इल्जाम लगातार द्रमुक की तरफ से लगाया जा रहा है। तो तमिलनाडु की आवाज अब दिल्ली तक पहुंच रही है, क्योंकि आपको बता दें इंडिया गठबंधन में द्रमुक लगातार लंबे समय से कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा था। लेकिन अब जब ये चुनाव हुए तमिलनाडु के, तो इसमें टीवीके के पास 108 सीटें थी और टीवीके की तरफ से जब कांग्रेस से कहा गया कि अगर वो उन्हें सहयोग दे सकते हैं तो ये सरकार बना पाएंगे टीवीके, तो बिना समय लगाए कांग्रेस ने अपना समर्थन टीवीके को दे दिया। अब इसको लेकर द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम पार्टी के अंदर नाराजगी है और जिसके बाद द्रमुक की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है जो कि ओम बिरला को भेजा गया और ये कहा गया कि अब वो कांग्रेस के साथ नहीं बैठना चाहते हैं। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमीन अहमद हमारे साथ हैं। अमीन जी, सबसे पहले तो समझने वाली बात यह है, क्योंकि इंडिया अलायंस की हम बात करते हैं, 2024 में अलायंस बनाया गया था एनडीए को और बीजेपी को पछाड़ने के लिए, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये अलायंस बिखरता हुआ नजर आ रहा है। हमने तमाम जगहों पे विधानसभा चुनाव देखे हैं, दिल्ली में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं बिखराव दिखा। लेकिन अब जब द्रमुक भी अलग हो रहा है तो क्या समझ पा रहे हैं इससे इंडिया गठबंधन कितना हल्का पड़ रहा है, क्योंकि एक साथ खड़ी होने वाली पार्टी अब ये कह रही है कि वो संसद में भी एक साथ नहीं बैठ सकती। बिल्कुल सही बात है। ये हमेशा से एक जो है कहावत काफी मशहूर है कि राजनीति में जो ना कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता, और ये हमेशा देखा गया है। आपको भी याद होगा, दर्शकों को भी याद होगा कि ममता बनर्जी जब स्ट्रांग थी, जब ताकतवर थी, तो इंडिया गठबंधन को कुछ नहीं समझती थी। हमेशा से कांग्रेस को जो है नीचे नीचे दिखाने की कोशिश करती थी। लेकिन जैसे ही बंगाल में हारी हैं, उन्होंने पहला जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जो भाषण दिया, उसमें यही कहा कि वो इंडिया गठबंधन में जो है मजबूती के साथ हैं और उनके लिए काम करेंगे। तो ये वक्त वक्त की बात है। जब भी कोई आता है जाता है तो सब अवसर की राजनीति करते हैं। उसी तरह से जब डीएमके से जब चुनाव के समय तमिलनाडु में बात हो रही थी, तो उसमें हल्ला हुआ कि जो है वहां की जो कांग्रेस कॉडर है, जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, वो चाह रहे थे कि टीपीके से यानी विजय थालापति की पार्टी से समझौता हो, और विजय थालापति जो है 50 सीट दे रहे थे। लेकिन आखिर में जो है दिल्ली से संदेश गया और मजबूरी में वहां के कांग्रेस कॉडर ने जो है डीएमके के साथ जो है समझौता किया। डीएमके के साथ उन्होंने 20 से 25 सीटें दिया। फिर ये बात गुप्त सूत्रों से पता चली कि एक राज्यसभा सांसद मिलेगा। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ और जो है राजनीतिक माहौल बदला और स्टालिन की सरकार गिर गई और टीबी के विजय, जिसके नेता विजय थालापति जो है 108 सीटों के साथ जो है बाहर आए, तो कांग्रेस ने एक भविष्य की राजनीति करने के लिए ये बातें आगे बढ़ाई। पीछे की रणनीति क्या समझ सकते हैं अगर हम बात करें? कांग्रेस ने ये कहा गया कि बिना देरी किए द्रमुक का साथ छोड़कर एकदम से टीवीके का हाथ पकड़ लिया, तो उसके पीछे की क्या मंशा हो सकती है कांग्रेस? क्योंकि लंबे समय से जो दोस्ती है वो द्रमुक के साथ थी। द्रमुक ने लेकिन साफ तौर पर यह कहा कि पीठ में छुरा घोंपने का काम कांग्रेस ने किया। टीआर बालू ने ये बात कल बोली थी कि जो है ऐसा किया है। लेकिन जो आप सवाल कर रहे हैं उसका जो है कांग्रेस ने पहली बार ये देखा जा रहा है कि जो रणनीतिकार हैं वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने पहली बार एक शानदार मूव किया है। मूव इस तरीके से किया है कि तमिलनाडु में एक नए खिलाड़ी के साथ अगर वो समझौता करते हैं, जबकि इससे पहले भी उनके पिताजी ने कई बार कांग्रेस अध्यक्ष को और फिर जो है राहुल गांधी को कहे कि आप हमारे साथ आइए। उनका बयान हमेशा से जो है थालापति विजय का हमेशा से पॉजिटिव रहा है कि कांग्रेस को हमारे साथ आना चाहिए। तो उस तरह से एक नए एलआई के साथ जो है अगर तमिलनाडु में एक नया कॉम्बिनेशन बनता है और ये कॉम्बिनेशन अगर आगे भविष्य में चलता है तो 2029 के लिए ये माना जाएगा। एक तरह से ये भी देखा जा रहा है कि उत्तर भारत में और पूर्वोत्तर में जो है बीजेपी अपना सत्ता जो किला है वो जो है क्या कहते हैं कि बचा के रखी हुई, जो एक बचा हुआ था बंगाल उसको भी जीत लिया। लेकिन दक्षिण भारत में बीजेपी खाली है। इसको भी लेके एक दूसरी बात कही जा रही है, वो ये है कि जो परसिमन की जो बात हो रही थी, जो 2 दिन का जो वो बुलाया गया था, उसमें यह था कि सीटों का बंटवारा हो जाएगा तो दक्षिण भारत को कम सीटें मिलेगी। तो बीजेपी की ये रणनीति रही थी कि उत्तर भारत से जो सीटें बढ़ेगी लोकसभा के, उसी से वो प्रधानमंत्री। इसी का विरोध हुआ और बिल गिर गया। तो एक भविष्य की राजनीति है। अब उस हिसाब से उत्तर भारत में बीजेपी का कब्जा है और दक्षिण भारत में कांग्रेस का कब्जा हो गया। कर्नाटक हो गया, तेलंगाना हो गया, केरल एक बचा हुआ था वहां पर भी है। तो एक तरह से आंध्रा को छोड़ दिया जाए, जहां ये क्योंकि कहा भी जाता है कि बीजेपी के लिए जो साउथ का गढ़ है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा
मुश्किल माना difficult जाता है, है, हाँ, लेकिन difficult कांग्रेस के लिए माना जाता है कि उनके लिए साउथ हाँ, थोड़ा सा इजी एक्सेसिबल होता है। हाँ। आने वाले समय में देखना होगा कि जो द्रमुक की तरफ से ये लेटर दिया गया है ओम बिरला को कि उनके साथ नहीं बैठना चाहते हैं, इसका असर इंडिया गठबंधन पर क्या पड़ता है, क्योंकि 2029 में लोकसभा चुनाव है, 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव है, तमाम जगहों के विधानसभा चुनाव पर भी इसका असर पड़ेगा। लेकिन इंडिया गठबंधन में कितनी मजबूती या कितनी कमजोरी आती है इस स्टेप के बाद, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय बनती है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो न्यूज एक्सप्रेस को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।